वीडियो मैंने भी देखी है, वो वीडियो काफी चली है और लोगों ने हमें दिखाई भी है। मुझे ऐसा लगता है कि एक राजनीतिक स्टंट है, लोगों की सहानुभूति बटोरने वाली बात है। यदि उन्हें कोई धमका रहा है या डरा रहा है तो आप पुलिस प्रशासन के जाइए, जाकर रिपोर्ट लिखवाइए, उसकी मुकदमा कराइए उनके खिलाफ जाकर के। अगर आप बेफजूल की बात इस तरह की करोगे तो ये बात तो कुछ हजम होने वाली बात नहीं है ना। यह खाली चुनावी स्टंट है, सहानुभूति खरीदने के लिए लोग जो है रो भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, अरे भाई नहीं तुमसे चुनाव लड़ा जा रहा तो अपने घर बैठ जाओ, टारगेट मैं हूं तो मेरे सामने एविडेंस लाइए ना। कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई वीडियो हो, कोई गवाह हो। मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि अपने वार्ड नंबर 78 में एक ऐसा छोटा जो है मैरिज हॉल खोलने का प्रयास करूंगा अपने कार्यकाल में, कि जहां पर बहुत कम खर्च में गरीब लड़कियों की शादी हो सके। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? समय कम रह गया है। देखिए, तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और समय तो कम रह गया है, लेकिन यह है कि हमें काफी समय दिया है चुनाव आयोग ने। लगभग 20 दिन हमें चुनाव लड़ने के लिए दिए हैं। 20 दिन एक कैंडिडेट के लिए काफी होते हैं और काफी मेहनत हम लोग क्षेत्र में कर रहे हैं। जगह जगह जनसभाएं भी हो रही हैं, डोर टू डोर जो है लोगों से मुलाकात भी की जा रही है और क्षेत्र के लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्र में जो है वार्ड नंबर 78 में जनता ने इस बार जो है मन बना लिया है पूरा के परिवर्तन करेंगे। मुद्दे क्या क्या रहेंगे? मतलब जैसे वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो किन मुद्दों को आधार बनाकर आपको? देखिए, मुद्दे बिल्कुल साफ हैं। रोडों का पता नहीं है, नालियां भरी पड़ी हैं। सफाई कर्मचारी जो एक पार्षद को सफाई कर्मचारी नगर निगम से दिए जाते हैं, उसमें से आधे सफाई कर्मचारी भी क्षेत्र में नहीं लगाए जाते हैं। ये शिकायत जो है नगर निगम में पहले भी उठी है, अब भी उठी है। जब मान लो सपोज अगर किसी पार्षद को 15 कर्मचारी दिए जा रहे हैं तो 15 कर्मचारी कोई भी पार्षद लगा नहीं रहा है, हमारे क्षेत्र में भी नहीं लगाए। अब जब आप कर्मचारी पूरे लगाओगे नहीं तो क्षेत्र की सफाई कैसे होगी? जगह जगह गंदगियां हैं, लाइटों का पता नहीं है, सड़कें बिल्कुल बनी हुई नहीं है, जगह जगह गड्ढे हैं। कई बार तो हम खुद अपने बिहार पे जो है गड्ढे भरवा चुके हैं। जब जनता ने हमसे बार बार कहा कि गड्ढे बहुत हो रहे हैं तो हमने अपने पर्सनल बिहार पे उन काम को करवाया है। और आप देख भी सकते हैं, पिछले पूर्व में भी 2-4 वीडियो चली हैं, तब भी आपने देखा होगा कि हम लगातार जितना हमसे बन पड़ता है हम क्षेत्र के लिए कर ही रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी, आप खुद निर्दलीय और आम आदमी पार्टी से लोग अपने आप को किस श्रेणी में देख रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, 7 कैंडिडेट वार्ड नंबर 78 से चुनाव लड़ रहे हैं और भी पार्टी के लोग हैं, निर्दलीय भी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ या आ जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी का कोई प्रभाव नहीं है। अगर हमारा चुनाव है तो सिर्फ भाजपा से चुनाव है, भाजपा थोड़ी बहुत टक्कर में है, बाकी किसी कैंडिडेट का क्षेत्र में कोई वजूद मुझे नजर नहीं आ रहा। हाल ही में वार्ड 78 से वीडियो वायरल होता है, एक निर्दलीय कैंडिडेट कहती है मुझे डराया धमकाया जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो उनके खड़े होने से ना तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है ना कांग्रेस को। कहीं ऐसा तो नहीं है निर्दलीय जो है उनको निशाना बना दे? देखिए, वीडियो मैंने भी देखी है, वो वीडियो काफी चली है और लोगों ने हमें दिखाई भी है। मुझे ऐसा लगता है कि एक राजनीतिक स्टंट है, लोगों की सहानुभूति बटोरने वाली बात है। बड़ी बात कह रहे हैं आप, वो रो कर ये कह रही है कि मैं चुनाव छोड़ दूं। औरतों के लिए रोना बहुत छोटी बात है, वो छोटी बात पे भी रो पड़ती है, औरतों का दिल छोटा होता है। चुनाव लड़ रही है, अच्छी बात है, हिम्मत की बात है, वो चुनाव लड़ रही है, इस चुनावी मैदान में है। लेकिन ये रोना धोना और जो ये संपत्ति जो है लोगों की लेना, ये ठीक नहीं है। आप चुनाव लड़ रहे हो, दिल से चुनाव लड़ो। और यदि उन्हें कोई धमका रहा है या डरा रहा है तो आप पुलिस प्रशासन के जाइए, जाकर रिपोर्ट लिखवाइए, उसकी मुकदमा कराइए उनके खिलाफ जाकर के। अगर आप बेफजूल की बात इस तरह की करोगे तो ये बात तो कुछ हजम होने वाली बात नहीं है ना। जब वो वीडियो वायरल कर रही थी रो करके तो उनको नाम भी उजागर करना चाहिए था कि कौन लोग उन्हें धमका रहे हैं। तो ये चीज कुछ नहीं है, राजनीतिक स्टंट है ये और कुछ नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि बिल्कुल राजनीतिक स्टंट है ये। किसी भी बात को स्पष्ट ना करना, गोल गोल घुमाना, किसी भी बात को स्पष्ट ना करना, ये राजनीतिक स्टंट ही तो है और क्या है। परसों उनकी रैली यहाँ से निकली, आपके द्वारा स्वागत किया? नहीं, स्वागत देखो, मैंने पहले भी कहा आपको कि 7 कैंडिडेट इस वार्ड से लड़ रहे हैं और हमारे लिए सभी सम्मानित व्यक्ति हैं। मेरे यहाँ तो भाजपा वाले भी आए, मैंने उनका भी स्वागत किया, कांग्रेस वाले आए, मैंने उनका भी स्वागत किया, ये मैडम आई भीम आर्मी से आई, मैंने उनका भी स्वागत किया। देखिए, हमारे मान सम्मान में कोई कमी नहीं है। अगर हमारे दर पे कोई आएगा वोट मांगने के लिए, उसका मान सम्मान पूरा है। जैसे लोग हमें मान सम्मान दे रहे हैं वैसे ही हम लोगों को और कैंडिडेटों को भी मान सम्मान दे रहे हैं। मान सम्मान एक अलग चीज है, राजनीतिक स्टंट एक अलग चीज है। आप चुनाव लड़ो, मजबूती से लड़ो, सहानुभूति बटोरने के लिए ये छिछोरी हरकतें करना ठीक नहीं है। मतलब मान ले कि कुछ लोग सहानुभूति लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल लेना चाह रहे हैं। तौफीक खान को सहानुभूति से कुछ नुकसान?
देखिए मुझे सहानुभूति से कोई नुकसान नहीं है। मैंने कहने लगे जी मेरे बैनर फाड़ दिए, दूसरा कैंडिडेट करा के जी मेरे बैनर फाड़ दिए। अरे भाई हमें अपने बैनर लगाने के लिए तो फुर्सत मिल नहीं रही, तुम्हारे बैनर कहाँ से फाड़ देंगे हम। मैंने आपको पहले भी कह दिया, मेरा चुनाव जो है सीधा सीधा भाजपा से है। बाकी कैंडिडेट का जो है मैं ना तो जिक्र करना चाहता हूँ, ना ही वो कहीं ना कहीं भी इस वार्ड में दौड़ में है। हालांकि हाथ पैर वो बटोर रहे हैं। अब घर घर जाकर के अगर वो वोट मांग रहे हैं और उनको सामने से जवाब दिया जा रहा है कि भाई हम तो तौफीक भाई की सपोर्ट में हैं, हम तो तौफीक भाई की सपोर्ट में हैं, तो एक कैंडिडेट का मनोबल डाउन होता है। और जब कैंडिडेट का मनोबल डाउन होता है तो वो इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर देता है। मैंने सुना है वार्ड 78 में तौफीक खान को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पीठी पे उतारी जा रही है, लोग डरे हुए हैं आपसे। देखिए मेरा ये मानना है कि ये लोग जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, छोटे छोटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये भाजपा के प्रत्याशी के पुश किए हुए और उनको खड़े किए हुए प्रत्याशी है ये। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ खास नुकसान इन लोगों से होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जनता जितना मुझे प्यार दे रही है और जनता जितना मुझे सपोर्ट कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बड़ी लीड से इस चुनाव को जीतने जा रहा हूं। और अगर कोई कैंडिडेट जो है 150 वोट काटने के लिए खड़ा हो भी जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। वार्ड 78 की जनता को बहलाया फुसलाया भी जा रहा है, जनता से कोई अपील करना चाहता देखिए जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि राजनीति में कई तरह के आपसे वादे किए जाएंगे, कई तरह से आपको बहलाया फुसलाया जाएगा, कई तरीके से आपको लालच भी दिए जाएंगे। अगर जो लोग आज चुनावी रैलियों में, चुनावी सभाओं में आपको लालच दे रहे हैं, पिछले 6 वर्षों से वो लोग कहाँ थे? वो लालच जो आज दे रहे हैं चुनावी सभाओं में, वो 6 साल से क्यों नहीं जनता के बीच में कराया गया? चाहे वो किसी भी तरह की हेल्प हो, किसी भी तरह का काम हो, आपको टाइम मिला था ना, 6 साल का टाइम था आपके पास। अगर आपको चुनाव लड़ना था या वास्तव में आप क्षेत्र के लोगों की मदद करना चाहते थे तो आपने 6 साल से मदद क्यों नहीं की? अब चुनाव के टाइम में आकर आप ये कहने लगो कि जी हम तो बहुत बड़े तुर्रम खां हैं और हमें कोई हरा नहीं रहा है, हम 5000 वोटों से जीत रहे हैं, हम 2000 वोटों से जीत रहे हैं, तो ये तो जिस दिन 25 तारीख को पेटियां खुलेंगी तब लोगों को पता लगेगा कि किसने क्षेत्र में कितना काम किया हुआ है। जीत को लेके कितना आश्वसित है? देखिए जीत को लेकर सभी कैंडिडेट ये सोचते हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो जीतूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे मैं जगह जगह जाके सभाएं कर रहा हूँ, लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं अच्छे खासे वोटों से वार्ड नंबर 78 को इंशाल्लाह जीतने जा रहा हूँ, क्योंकि जनता का समर्थन मेरे साथ दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। अगर जनता विश्वास दिखाती है तो क्या तौफीक खान अपने वादों को भूल तो नहीं जाएंगे जिस तरह से आज वादे? देखिए वादे तो मैंने आपको कहा ना, वादे कैंडिडेट करता है, लेकिन जो धरातल पे काम है, जो धरातल पे काम हो सकते हैं, मैं झूठ बोल के कोई सहानुभूति नहीं लेना चाहता, ना मैं जनता से रो के कोई सहानुभूति लेना चाहता हूँ। काम जो धरातल पे काम होने हैं, जिसकी आवश्यकता है क्षेत्र को, चाहे वो लाइटें हो, सड़कें हो, नाली हो, ठीक है, पेंशन हो। और एक मैंने कल एक सभा थी, मैंने वहां पर भी कहा कि हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत ही गरीब लोग भी यहाँ पर रहते हैं, कुछ गरीब लड़कियां की शादियां भी होती हैं, कुछ भी होता है, उसके लिए हमारे पास जो है ना 1.5-2 लाख रुपए वेडिंग फाइंडों के लिए नहीं होते। मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि अपने वार्ड नंबर 78 में एक ऐसा छोटा जो है मैरिज हॉल खोलने का प्रयास करूंगा अपने कार्यकाल में, कि जहां पर बहुत कम खर्च में गरीब लड़कियों की शादी हो सके। दूसरी बात, सीवर का काम, जब हमारे क्षेत्र में लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं तो सीवर का काम अभी तक हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं पिछले पार्षदों ने आज तक जो है सीवर की डिमांड उठाई कि भाई क्षेत्र में सीवर की जरूरत है, सीवर आज तक क्यों नहीं डला जब हम हाउस टैक्स दे रहे हैं? जब जहां जहां भी कहीं कोई सड़कों का काम हो रहा था या कुछ भी हो रहा था, मैंने वहां भी ये बात कही, मैंने कहा क्यों आप इसे फजूल का काम को कर रहे हो? मैंने कहा इससे बड़े तो आप पहले सीवर डलवाओ, यहाँ पे सीवर डलवाने के बाद आप सड़कें बनवाओ। पहले वो सड़कें बनाते हैं, फिर उसके बाद वो तोड़ते हैं, फिर वो जो है केबल वाले आ जाते हैं, कभी जियो वाले आ जाते हैं, वो एक पेज तोड़ के चले जाते हैं, फिर उसका रिपेयर कई साल तक नहीं होता है। तो ये जबरदस्ती का ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस काम की आवश्यकता क्षेत्र के अंदर है मुकम्मल, उस काम को करना चाहिए। जनता से तौफीक खान को ये अपील करना है। देखिए जनता से मेरी यही अपील है कि वार्ड नंबर 78 में इंशाअल्लाह ताला मैं जो है बहुत ही भारी मतों से चुनाव को जीतने जा रहा हूं। आपके पास आकर अगर कोई बहलाए फुसलाए, कोई बरगलाए या आपको कोई ऐसा झूठा आश्वासन दे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप पहले उसकी बारीकी में जाएं कि क्या वो व्यक्ति ये काम करने के लिए सक्षम है या नहीं है। यह एक खाली चुनावी स्टंट है। सहानुभूति खरीदने के लिए लोग जो है रो भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, अरे भाई नहीं तुमसे चुनाव लड़ा जा रहा तो अपने घर बैठ जाओ, क्यों फालतू का वो कर रहे हो ड्रामेबाजी? या तो हिम्मत से चुनाव लड़ो, जैसे हम लड़ रहे हैं अपनी हिम्मत से चुनाव।
भाई हम भी तो क्षेत्र में हिम्मत से चुनाव लड़ रहे हैं ना, हम तो किसी को नहीं बोल रहे कि हमें कोई धमका रहा है या हमारे बैनर कोई फाड़ रहा है। अभी कांग्रेस के प्रत्याशी ने परसों वहां पर पड़ोस में एक मीटिंग करी है, वो कहने लगे जी मेरे बैनर फाड़ दिए, दूसरा कैंडिडेट करा के जी मेरे बैनर फाड़ दिए। अरे भाई हमें अपने बैनर लगाने के लिए तो फुर्सत मिल नहीं रही, तुम्हारे बैनर कहाँ से फाड़ देंगे हम।